Good morning, students. We are going to start topic classification of business activities, subject business studies from 11th कॉमर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ये मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये पूनम गांधी की बुक है, उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ तो यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन टू टाइप्स की होती हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या किया जाता है कि जो है प्रोडक्ट को उसकी यूटिलिटी को चेंज किया जाता है, प्रोडक्ट को यूजफुल थिंग में कन्वर्ट किया जाता है, वो इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, जिससे कि हम उसे यूज कर सकें। कॉमर्स में क्या होता है कि जो बिजनेस में आने वाली हिंड्रेंस हैं उन हिंड्रेंस को दूर किया जाता है, यानी कि गुड्स को प्रोडक्शन करने के बाद में और कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो जो भी हिंड्रेंस होती हैं उन हिंड्रेंस को कॉमर्स में रिमूव किया जाता है। कॉमर्स को बाद में देखेंगे, पहले इंडस्ट्री को देखते हैं। तो इंडस्ट्री मीनिंग एंड टाइप्स। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, यानी कि इंडस्ट्री क्या काम करती है। इंडस्ट्री से आशय एक ऐसी एक्टिविटीज है जो कि क्या करती है, कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, जो कि रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है ना, जैसे कि सपोज करो शुगर कैन है, तो शुगर कैन कि जो है इंडस्ट्री क्या काम करती है, शुगर में कन्वर्ट कर देती है। जो हमारी वुड है उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका ये यहाँ से है, द टर्म इंडस्ट्री इज यूज टू रेफर ए ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स रिलेटेड टू क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वह क्या करती है, जो है कपड़ा बनाती है, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करती है। सीमेंट इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल द फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट्स। तो जो सीमेंट इंडस्ट्री हाथ से क्या है, जो है सभी प्रकार की जो मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट है उनसे हाथ से है। अब इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्री जो है कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है। कंज्यूमर गुड्स वो होता है जिसको कि कंज्यूमर यू कंज्यूम करता है, जैसे कि सोप है, शुगर है, ब्रेड है, ठीक है, पेस्ट है, तो ये जो है ना कंज्यूम। और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनको की जो है दूसरी इंडस्ट्री यूज करती है गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। जैसे कि सपोज करो मशीन बनाई किसी कंपनी ने, तो आप जो है उस मशीन से आप दूसरा प्रोडक्शन बना रहे हैं। ठीक है ना, तो वो होते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब आप देखो गुड्स सच एज ब्रेड, बटर, क्लॉथ, रेडियो आर द कंज्यूमर गुड्स। ये कंज्यूमर गुड्स हैं जिनको कि डायरेक्ट कंज्यूमर यूज करता है, कंज्यूम करता है। दीज गुड्स आर डायरेक्टली यूज बाय कंज्यूमर, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद गुड्स सच एज, जैसे कि मशीनरी है, सीमेंट, ईटीसी है, ये जो है कैपिटल गुड्स हैं क्योंकि इनको दूसरी इंडस्ट्री यूज करती है। सीमेंट को यूज करने के लिए जो बिल्डर वगैरह वो उसको यूज करते हैं, मशीन को जो है दूसरी कंपनियां यूज करती हैं। ठीक है ना, तो फर्दर अब उसके बाद है गुड्स आर दीज आर फर्दर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। वैसे तो टू ब्रॉड कैटेगरी इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी, एक जो टर्टियरी इंडस्ट्री होती है यो इनमें जो आने वाली जो प्रॉब्लम है उनको दूर करती है। इसके बारे में आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री आती है प्राथमिक इंडस्ट्री। ये क्या काम करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्री विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन, मतलब निष्कर्षण ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसीज। मतलब इसका मतलब यह है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे जो है जो उनसे मतलब खोद करके प्राकृतिक संसाधनों से जो चीज़ें निकालती है वो, और जो है लिविंग स्पेसीज यानी कि इसमें जो है कोई एनिमल्स वगैरह से या प्लांट से जो करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो अब एक्सट्रैक्टिव में क्या है, मैंने आपको बताया था निष्कर्षण, इसमें जो है नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट आते हैं। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से आते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से प्रोडक्ट आते हैं। एज मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, जैसे कुछ इंडस्ट्री जो है अर्थ से मिनरल्स निकालने का काम करती हैं वो। फिश फ्रॉम रिवर्स, कुछ इंडस्ट्री जो है क्या काम करती है, रिवर से फिश लेती हैं।
एंड सी से टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगल से लकड़ी लेती हैं। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि नेचुरल इंडस्ट्री से आते हैं और फिर उनको जो है दूसरी इंडस्ट्री यूज करती है। द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैन बी डायरेक्टली यूज्ड और बिकम द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। जो इससे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से आने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो जो है डायरेक्ट भी यूज रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए जा सकते हैं। यूज्ड मतलब उन्हें डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और उन्हें दूसरी कंपनी रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज कर सकती है। जंगल से जैसे टिम्बर आ गई, टिम्बर को दूसरी फर्नीचर इंडस्ट्री यूज करेगी, ठीक है। अब फिश ले ली, फिश को दूसरी इंडस्ट्री यूज कर रही है। उसके बाद आ जाओ जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या है, ये जो है पशुओं से संबंधित है, एनिमल से संबंधित है, प्लांट से संबंधित है। तो दी इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज रियरिंग, रियरिंग मीन्स पालना होता है, और ब्रीडिंग मीन्स प्रजनन, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यह जीवों से होती है, जैसे कि बर्ड्स पक्षियों से, प्लांट पौधों से, एनिमल्स से, ठीक है। आर नॉन जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल जो रियरिंग ऑफ कैटल, पशुओं को पालना दूध के लिए। अब जो दूध इंडस्ट्री वो क्या करती है, पशुओं को पालती है दूध के लिए। डेयरी फार्म होते हैं, पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म वगैरह। रियरिंग ऑफ प्लांट्स को लेके नर्सरी वगैरह का जो काम करते हैं वो, ठीक है। इन नर्सरी हो गया। ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड, तालाब में फिश को उगाना, ठीक है। और ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री में आते हैं। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में वो आगे जो हमारे प्लांट से और रिलेटेड है, एनिमल से। उसके बाद आ जाओ सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट विच आर एक्सट्रैक्टेड और प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से बनाए गए हैं और उनको सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के रूप में यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन और इज डन बाय प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा जो है आयरन लिया जाता है। बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन सेकेंडरी इंडस्ट्री, किंतु जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है। जैसे आयरन लिया, अब आयरन से दूसरा प्रोडक्ट बना लिया। आयरन से सपोज करो सरिया बना दिया हमने, तो सरिया जो है वैसे यूज हो रहा है, ठीक है। नहीं, इसी तरह से कोई भी जो है प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कहीं से फ्लोर आटा लिया, आटे से ब्रेड बना ली, तो ब्रेड जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री ने बनाई। यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री वो है कि जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है या और भी कोई है, उसको यूज करके दूसरा प्रोडक्ट बनाती है। अब इसमें भी जो है दो तरह के, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप समझ गए, ऐसी जो है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, यानी कि जिसमें एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस के द्वारा जो है प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। तो दी इंडस्ट्री आर एंगेज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश गुड्स, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, ये दूसरी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है या सेमी फिनिश गुड्स है उससे जो है दूसरा प्रोडक्ट बनाती है। दी इंडस्ट्री क्रिएट यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं इनटू फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं, वो जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी। जैसे कि शुगर कैन से शुगर बना लिया, आयरन से जो है सरिया वगैरह आया और कोई लोहे की आइटम बना ली, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, टिम्बर जो है लकड़ी को जो है फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया गया, है ना। आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर दिया गया, शुगर कैन को जो है शुगर में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। और कॉटन इनटू क्लॉथ, कॉटन को जो है कपड़े में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी 2 टाइप्स की होती है हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो है जिनको कि कंज्यूमर यूज करता है डायरेक्टली, जिसको कंज्यूमर यूज करता है। द गुड्स विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर आर नॉन कंज्यूमर गुड्स। दीज गुड्स यूज बाय डे टू डे फॉर कंजम्पशन, डे टू डे कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं। जैसे कि जो है हमारा क्लॉथ है, कपड़ा है, आयरन ऑयल है, सोप है, ब्रेड है, पेस्ट है और बहुत सारी चीजें हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जिन्हें की एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उनके हेल्प से कंपनी दूसरी कंपनी जो है गुड्स प्रोड्यूस करती है, वो इंडस्ट्री गुड्स होती है। यानी कि इंडस्ट्री गुड्स वो हो गए जिन्हें की जो है जिनकी हेल्प से कंपनी दूसरे प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो द गुड्स विच आर प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स आर नॉन इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक मशीनरी इक्विपमेंट, जैसे भी हमने पहले कैपिटल गुड्स पढ़ाया था, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स को जो कैपिटल गुड्स को जो है हम इंडस्ट्रियल गुड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मशीनरी टूल्स विच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स, यानी कि इंडस्ट्रियल गुड्स में वो प्रोडक्ट आ गए जिनको भी जो दूसरी कंपनी जो है कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए जो यूज करती है, ठीक है।
अब आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब इतने टाइप की, सबसे पहला एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब जो है विश्लेषणात्मक, यानी कि इसमें क्या है, जब रॉ मटेरियल से दूसरे प्रोडक्ट, बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है उसको जो है हम एनालिटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। डिफरेंट पार्ट टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, जैसे कि है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल होता है, तो कच्चे तेल की प्रोसेस करके और तरह के तेल बनते हैं। फिनिश प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, कैरोसिन। तो प्रोडक्ट तो एक है क्रूड ऑयल, तो उस क्रूड ऑयल से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन गए। जैसे कि शुगर कैन है, शुगर कैन से शुगर भी बनती है, साथ में जो खोई वगैरह बनती है, एक वो भी बनता है जो सीरा वगैरह, 3 तरह के प्रोडक्ट जो है कंपनी बना लेती है उससे। तो वो उसमें एनालिटिकल इंडस्ट्री में आएगी, यानी कि जो शुगर मिल है वो एनालिटिकल इंडस्ट्री में आएगा, क्योंकि वो 3 तरह के प्रोडक्ट लगभग बना रहा है। शुगर कैन से क्या बना रहा है, शुगर चीनी बना रहा है। और फिर जो है क्या नाम, अभी मैं आपको बता रहा था कि आप मतलब जो है जो वाइन वगैरह में जो यूज होता है, ठीक है, सीरा, सीरा बना रहा है, खोई बना रहा है, चीनी, 3 तरह के प्रोडक्ट बना रहा है। सिंथेटिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या है, इन सिंथेटिक इंडस्ट्री 2 और मोर मटेरियल आर मिक्सड, इसमें 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल को मिक्स किया जाता है और एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या करती है, 2 और 3 प्रोडक्ट को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाती है। जैसे वेरियस केमिकल्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस सोप, जैसे सोप बनाई जा रही है तो सोप में बहुत सारे केमिकल यूज हो रहे हैं। पेंट्स बना रहा है, पेंट्स में केमिकल यूज हो रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक चीजें उसमें केमिकल यूज हो रहे हैं, तो होती है सिंथेटिक इंडस्ट्री। उसके बाद है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो होगी जहां पर जो भी गुड्स जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोसेस करके यूज होता है, यानी कि पहले पहले इस प्रोसेस का मीन्स है कि पहले ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा, तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी। इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेज, में जो रॉ मटेरियल है बहुत सारे स्टेज से होकर गुजरता है। देन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर, तब फिनिश गुड्स बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आयरन है, स्टील इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है। अब शुगर इंडस्ट्री से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। शुगर में सबसे पहले रॉ मटेरियल है, गन्ना आएगा, शुगर कैन, शुगर कैन का जूस बनता है, रस, रस को फिर जो है उसमें पकाया जाता है, बड़े बड़े इनके बॉयलर होते हैं उनमें पकाया जाता है। उसके बाद फिर जो है उसकी जो है शुगर बनती है, तो यानी कि एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के तहत ही बनते हैं। आ जाओ असेंबल इंडस्ट्री। असेंबल इंडस्ट्री में क्या, असेंबल इंडस्ट्री में उस तरह की इंडस्ट्री आती है जो कि कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर के एक नया प्रोडक्ट तैयार करती है। ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर वगैरह, टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह, ये ऐसे यूज होते हैं, इनमें बहुत सारे जो है अलग अलग प्रोडक्ट दिए जाते हैं और फिर बनाया जाता है। इन असेंबली इंडस्ट्री वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड, बहुत सारे जो तैयार जो प्रोडक्ट हैं उनको कंबाइन किया जाता है टू प्रोड्यूस न्यू फिनिश प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर में पिक्चर ट्यूब होती है, जो भी ये सिस्टम डलते हैं, कुछ बहुत सारे पार्ट्स जो है दूसरी कंपनी से असेंबल किए जाते हैं। टेलीविजन में ऐसी होता है, वो चीज घड़ी में भी ऐसी होता है, ऑटोमोबाइल्स कार में भी ऐसी होता है, मोबाइल वगैरह में सब इसमें ऐसी होता है। अब है जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है, जो कि निर्माण के काम में लगी हुई है, जैसे कि बिल्डिंग बनाने वाली है, डैम बनाने वाली, रोड बनाने वाली है, तो ये है। इसमें आपको ईटीसी तक करना है। कहां तक करना है, दीज इंडस्ट्री आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स etc. These industry use the products of manufacturing industry such as cement, iron, steel, lime etc. तो ये यहां तक हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक फटाफट हम खत्म करते हैं, टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है। तो टेरिटरी इंडस्ट्री कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ऐसी इंडस्ट्री जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है विच फैसिलिटी स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे कि गुड्स और सर्विसेज का स्मूथ फ्लो हो जाए। हम टेरिटरी इंडस्ट्री ऐसे मानते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकंड इंडस्ट्री की हेल्प करती है, वो टेरिटरी इंडस्ट्री होती है। ठीक है ना। तो दिस इंडस्ट्री हेल्प्स इन द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये है इसका मेन पॉइंट, जो उसमें हेल्प करती है वो होती है। बस इसे यहां तक कर लेना, यानी कि इसकी बिना सपोर्ट के हम जो है वो जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे द वेरियस टाइप्स ऑफ ये हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है तो इट फैसिलिटी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की हेल्प करती है प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस से पहुंचाने के लिए। बैंकिंग प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग फर्म्स, ट्रेडिंग फर्म और इंडस्ट्री को जो है उधार की सुविधा उपलब्ध कराती है। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज फ्रॉम रिस्क के लिए, टाइप्स ऑफ रिस्क को दूर करने के लिए इंश्योरेंस होता है। वेयर हाउसिंग गोदाम, यानी गोदाम में माल रखा जाता है, तो प्रोवाइडिंग स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस बाय प्राइमरी और सेकेंडरी और प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा जो गुड्स प्रोड्यूस करता है उसको सेफ्टी कौन प्रदान करता है, वेयर हाउसिंग। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग,
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह टायर 3 इंडस्ट्री वो होगी जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री की हेल्प करती है। यहाँ तक आपको एक कॉपी में वर्क करना है, ठीक है। ये पूनम गांधी की बुक से आपको वर्क करना है। ओके, थैंक यू, और ये फेयर कॉपी में कर लेना। इट्स ऑल राइट।